वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको हमें एलिमिनेशन मेथड और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। 1 का पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो पहले इक्वेशन को हम यहां लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, इसको यहां पर लिख लेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहां पर देखिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनटू में 2 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। अब इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करेंगे, तो जहां जहां प्लस का साइन है वहां वहां माइनस का साइन देंगे और जहां जहां माइनस का साइन है वहां वहां प्लस का साइन देंगे। तीनों जगह प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, इस जगह भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो तीनों जगह पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब 2x माइनस 2x कट जाएगा, माइनस 3y एंड माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5y, 4 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5 आ जाएगा। 5 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये 6 के नीचे आ जाएगा और इस तरह 6 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y बराबर 6/5 आया है, तो हम इस y के जगह पर 6/5 लिख देंगे। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिख देंगे और 6/5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आएगा। फिर उसके बाद माइनस 6 है तो माइनस 6 लिख देंगे और नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 19 आएगा और नीचे जो 5 है उसको 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर x बराबर 19/5 आया और y बराबर 6/5। सेकंड क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन को यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4 है तो ये 2 के जगह हमें 4 करना है, तो इसके लिए इक्वेशन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इनटू में 2 लिखेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करने पर इक्वेशन 1 ये है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। फिर इक्वेशन थर्ड को यहाँ लिख देंगे, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x प्लस 4y माइनस 4y दोनों कट जाएगा, इक्वल्स टू में 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अब 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इस तरह x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x बराबर 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो x के जगह पर हमें 2 लिख देना है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। फिर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 6 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4।
10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब 4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 के नीचे चला आएगा, तो y इज इक्वल टू 4/4, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर x बराबर 2 है और यहाँ पर y बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। माइनस 4 को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 2y को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसे 3 को 9 करना है तो इसके लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन 1 में इनटू में 3 लिख देंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो जब इस पूरे इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन 1 को यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से अब घटाने पर क्या मिलेगा, तो जहां प्लस है वहां माइनस का साइन लिखेंगे, जहां पर माइनस है वहां प्लस का साइन लिख देंगे। अब प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 13y प्लस 7 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5। अब 13 और y के बीच में इनटू का साइन है, 13 को दूसरे साइड यानी कि इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5 के नीचे आएगा, तो इस तरह y इज इक्वल टू माइनस 5/13 हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 को फिर से हमें यहाँ एक बार लिख लेना है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब 3x माइनस 5 इंटू, अब ये y के जगह पर y का वैल्यू लिख देना है, इस वैल्यू को माइनस 5/13। फिर 3x है तो यहाँ पर 3x लिख देंगे और माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू हो जाएगा 25/13। इक्वल्स टू में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देना है। अब 13 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x आएगा, उसके बाद प्लस 25 है और नीचे 13 है, इक्वल्स टू में 4 है। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52 और यहाँ 39x प्लस 25 जो है उसको इस जगह पे लिख देंगे, 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। अब 25 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, तो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। फिर इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 27। तो इस तरह अब 39 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 27 के नीचे आएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 27/39। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 9/13 आएगा, तो यहाँ पर x बराबर 9/13 आया और y बराबर माइनस 5/13 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, 2 को 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y और इक्वल्स टू में जो माइनस है इसको इस जगह पे लिख देंगे। उसके बाद 3x प्लस 4y है तो यहाँ पर 3x प्लस 4y लिखेंगे, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करके इस जगह पे लिख देंगे, -6 आएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x, फिर -y है -y लिखेंगे और नीचे 3 है 3 लिख देंगे और इक्वल्स टू में फिर 3 है तो इसे भी इस तरह लिख देंगे। अब 3x माइनस वाई है तो यहाँ पर 3x माइनस वाई लिखेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 9 लिख देंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को यहाँ पर लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। उसके बाद इक्वेशन 2 को लिख लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस लगा देंगे।
+3x और -3x कट जाएगा, +4y और नीचे भी +y, प्लस 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 होगा 4y और 1/5y हो जाएगा, -6 और -9 बराबर में आ जाएगा -15। अब 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -15/5, कैंसल 3 बार में हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा -3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, y के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेंगे, 3x - y = 9। सबसे पहले 3x है, 3x लिखेंगे और उसके बाद y के जगह पर लिख देंगे -3। तो पहले माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे और y के जगह लिख देंगे -3 और इक्वल्स टू में 9 है। अब 3x है, यहाँ पर 3x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +3 लिखेंगे, इक्वल्स टू में 9 है, 9 लिख देंगे। अब +3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 3x = 9 - 3 = 6। अब 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 6 के नीचे आ जाएगा, तो x = 6/3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इस तरह x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया है और यहाँ पर y का वैल्यू -3 आया है। 2 का पहला क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to denominator. What is the fraction? अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो 1 आता है। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं तो इक्वल्स टू में हाफ आता है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर न्यूमरेटर में x ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो बराबर में आ जाता है 1। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, x + 1 अपॉन में y - 1 = 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं तो हाफ आता है, तो x + y + 1 = हाफ। अब यहाँ पर x + 1 है तो x + 1 लिखेंगे और y - 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y - 1 ही आएगा। अब y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -y हो जाएगा और +1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो x - y = -1 - 1, x - y = -1 - 1 = -2, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक इसी तरह x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा एंड y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 आएगा। अब y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -y हो जाएगा, तो 2x - y = 1, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। 2x - y = 1 और उसके बाद x - y = -2। अब जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस का साइन कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस का साइन कर देंगे। +2x - 1x = x, -y एंड +y दोनों कट जाएगा और इधर +1 एंड +2 = 3, तो इस तरह x का वैल्यू 3 निकला। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x - y = -2। अब x के जगह पर 3 लिख देंगे तो 3 - y = -2। -2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +2 आएगा और -1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +y आएगा। तो इस तरह 3 + 2 = y एंड y = 5। 3 + 2 = 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, x/5, x बराबर है 3
एंड y बराबर 5 है तो यहाँ y बराबर 5 लिख देंगे। तो इस तरह फ्रैक्शन हो गया 3/5। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 साल पहले नूरी का एज सोनू के एज से 3 गुना था। फिर 10 साल बाद नूरी का एज सोनू के एज से 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों का एज कितना है नूरी और सोनू का, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। 5 years एगो यानी 5 साल पहले द एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा x-5 years। उसके बाद द एज ऑफ सोनू y-5 years। फिर लिखा है कि 5 साल पहले नूरी का जो एज होगा माने x-5 जो होगा सोनू के एज यानी y-5 से 3 गुना होगा। 3 गुने के ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू y-5। सोनू के एज के 3 गुने के नूरी का एज है। तो यहाँ पर ये सोनू का एज हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोनू का एज 3 गुना हो जाएगा। तो इस सोनू के एज के 3 गुने के बराबर नूरी का एज है। तो इस तरह x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू y-5 होगा। अब 3 को y-5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले x-5 है तो यहाँ पर लिखेंगे x-5, फिर 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू -5 इज इक्वल टू -15। अब 3y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -3y आएगा और -5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +5 आएगा। तो x-3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5। x-3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5 इज इक्वल टू -10, इक्वेशन 1। आफ्टर 10 years 10 साल बाद द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x प्लस 10। द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y प्लस 10। 10 साल बाद नूरी का एज हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू का एज क्या हो जाएगा y प्लस 10। 10 साल बाद नूरी का जो एज है सोनू के एज के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। अब x प्लस 10 तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y एंड 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अब 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो -2y हो जाएगा और प्लस 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो इस तरह x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पर जहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस का, प्लस x और माइनस x कट जाएगा, इधर -2y इधर +3y, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, घटाएंगे तो आएगा y। उसके बाद इधर +10 और इधर भी +10, प्लस 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 होगा, दोनों 10 को ऐड कर देंगे तो आएगा 20। तो इस तरह y बराबर आ गया 20। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमें सब्सटीट्यूट करना है। इक्वेशन 1 को फिर से एक बार लिख लेंगे। इक्वेशन 1 है क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो हमें y का जो ये वैल्यू है हमें इस जगह पे लिख देना है। तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, x माइनस उसके बाद 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 और इक्वल टू में -10 है, -10 लिख देंगे। अब -60 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +60 हो जाएगा। तो x बराबर -10 प्लस 60 एंड x इज इक्वल टू 50, -10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। तो इस तरह नूरी का जो एज आया वो 50 ईयर आया और सोनू का एज आया 20 ईयर्स। नेक्स्ट है the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. एक
2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसका 9 गुना 9 टाइम्स उसका 9 गुना उस नंबर के डिजिट्स को अगर हम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो उसका 2 गुना ओरिजिनल नंबर के 9 गुणे के बराबर हो जाएगा। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट टेंस एंड यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड वाई। माना दहाई का अंक और इकाई का अंक एक्स और वाई है क्रमशः। तब 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तब 2 डिजिट वाला जो नंबर हो जाएगा वो 10x प्लस वाई हो जाएगा। 10 डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। तो 10 डिजिट क्या है, x है, तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट डिजिट y है तो उसको फिर प्लस कर देंगे। तो इस तरह 2 डिजिट नंबर हमारा बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पर ये है 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन के अनुसार जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं x और y उसको जब ऐड करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि जब x और y के ऑर्डर को जब चेंज करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा उसका 2 गुना और इस ओरिजिनल नंबर के 9 गुने के बराबर हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर तो 10x प्लस वाई है, तो इसका 9 गुना बराबर हो जाएगा 10y प्लस x के 2 गुने से। यहाँ पर x प्लस वाई है, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया तो y प्लस x आ गया। अब 9 को 10x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90x प्लस 9y। ठीक इसी तरह 2 को 10y प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20y प्लस 2x। अब 2x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -2x होगा और 20y को भी इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -20y होगा। तो इस तरह 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 88x। 9y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब 11 कॉमन लेने पर आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 11 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 0 के नीचे आएगा। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन 11 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और फिर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 8x और 1x ऐड करेंगे आएगा 9x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और इक्वल्स टू में 9 प्लस 0 बराबर 9 ही हो जाएगा। अब 9 को दूसरी साइड इधर शिफ्ट कर देंगे तो 9 के नीचे आएगा, तो यानी x बराबर 9 अपॉन 9 हो जाएगा और बराबर में आएगा 1। तो इस तरह x बराबर आ गया 1। अब x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x के जगह 1 लिखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह y बराबर क्या आया, 8 आ गया। तो इस तरह रिक्वायर्ड जो नंबर है 10x प्लस वाई है, 2 डिजिट वाला नंबर। तो इस तरह x के जगह पर x का वैल्यू लिखेंगे और y के जगह पर y का वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह 18 आ जाएगा। 10 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना बैंक गई 2000 रुपये विदड्रॉ करने के लिए। उसने कैशियर से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मांगे। कैशियर ने उसे टोटल 25 नोट्स दे दिए। 50 और 100 का मिलाकर के टोटल 25 नोट्स दे दिए। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मीना को 50 रुपए के कितने नोट्स और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले। तो यहाँ पर हम ये लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹50
and ₹100 notes be X and Y respectively। माना 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स क्रमशः X और Y है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैशियर ने टोटल कितने दिए थे? दोनों नोट्स मिला करके 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद टोटल वैल्यू जो है वो कितना है? 2000 है। तो यहाँ पर 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब 50 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2y, फिर इक्वल्स टू में 2000 है तो 2000 लिख देंगे। अब 50 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 2000 के नीचे आएगा। तो इस तरह x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बटे 50 कैंसिल करेंगे तो आएगा 40। तो इस तरह x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 2 है। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे और इस जगह पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, फिर प्लस 2y और माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे y आएगा। और 40 माइनस 25 बराबर में 15, तो y बराबर क्या आ गया? 15। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। पहले x है, x लिखेंगे, y के जगह 15 लिख देंगे, फिर इक्वल्स टू में 25 से 25 लिखेंगे। अब प्लस 15 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। तो इस तरह x बराबर 25 माइनस 15 बराबर में आ जाएगा 10। तो इस तरह जो 50 रुपए के नोट्स हैं वो टोटल 10 हैं और 100 रुपए के जो नोट्स हैं वो 15 हैं। A lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. Let x be the fixed charge and y be the additional charge per day। माना कि फिक्स्ड चार्ज x है और पर डे का एडिशनल चार्ज y है। तो यहाँ पर सरिता 7 दिनों के लिए 27 रुपए पे करती है। तो पहले 3 दिनों का चार्ज है x, बाकी का बचा 4 दिन, तो एडिशनल चार्ज हो जाएगा 4y। तो इधर इधर 3 दिनों का चार्ज x हो गया और बाकी का एडिशनल चार्ज 4y हो गया। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर सूजी 21 रुपए पे करती है 5 दिनों के लिए। तो पहले 3 दिनों का फिक्स्ड चार्ज x है, बाकी के 2 दिनों का एडिशनल चार्ज हो जाएगा 2y। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2y, प्लस 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। अब 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 6 के नीचे आएगा, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 3 बार में कैंसिल होगा, तो इस तरह y बराबर 3 आएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ x है, x लिख देंगे, फिर 4 है, 4 लिखेंगे और y का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 27। फिर x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा और इक्वल्स टू में 27 है, 27 लिख देंगे। अब 12 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12 आएगा। तो x बराबर 27 माइनस 12 बराबर 15। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो इस तरह पहले 3 दिनों का जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 है और पर डे का एडिशनल चार्ज 3 रुपए है।